Very good morning, students. On behalf of Subhasan Academy, I welcome you on this YouTube channel and I congratulate you for getting promotion in the next class. And I hope, students, you and your family members are good at your homes and your studies are also going very well. Today, we are going to discuss a new poem, Amanda, written by Robin Klein. The poem is about a girl whose name is Amanda and she is 12 or 13 years old. And generally, in this age, students or boys or girls become rebellion. They do not follow their parents. Generally, they are not obedience, and they also their negotiation and negative responsibilities against the society, against their parents. Let's start the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight. अमांडा की मदर अमांडा से कह रही हैं कि अमांडा अपने नेल्स मत काटो, अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ झुकाकर मत चलो और स्टॉप दैट स्लचिंग। स्लचिंग में होता है सुस्त रहना। टू मूव लीजली यानी डोंट मूव लाइक अ लेजी पर्सन एंड सिट अप स्ट्रेट और सीधे बैठो अमांडा। देखिए, जनरली अमांडा की मदर अमांडा से कह रही हैं कि अमांडा अपने नेल्स मत काटो, अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ झुकाकर मत बैठो और इतनी सुस्त होकर मत चलो और सीधे बैठो। देयर इज लैंग्यूड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट्स इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली। इन द अदर साइड अमांडा इज ड्रीमिंग। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमांडा सपने देख रही है। शी इज ड्रीमिंग। वो कह रही है कि देयर इज अ लैंग्यूड यानी वहाँ बहुत शांति है। लैंग्यूड का मतलब होता है रिलैक्स यानी आराम यानी शांति है। इमराल्ड सी यानी उस हरे सागर में। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ पर एकमात्र मैं ही वहाँ रहने वाली हूँ, यानी जहाँ पर केवल और केवल एक ही निवासी और वो मैं हूँ। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो कि एक जलपरी हूँ और बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक शांति से मैं पानी में तैर रही हूँ। ड्रिफ्टिंग में होता है मूविंग स्लोली यानी धीरे धीरे तैरना। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अगेन अमांडा की मदर अमांडा से पूछ रही हैं कि अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? क्या तुमने अपना कमरा अच्छे से साफ किया? क्या तुमने अपने जूते साफ कर लिए? यानी ये जनरल चीज़ें हैं जो एक पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछते हैं जब उनका बच्चा 12-13 साल का जब हो जाता है, तो उससे जनरली वो ये सब चीज़ें पूछते हैं। और जनरली इस एज में बच्चे रेबेलियन हो जाते हैं यानी विरोधी हो जाते हैं। वो अपने पेरेंट्स की बात जनरली नहीं मानते हैं। वो हर चीज़ में अपना नेगेटिव अपीयरेंस दिखाते हैं। वो अपनी दुनिया में ही खोए रहते हैं। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट एंड पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। फिर देखिए, अमांडा सोच रही है कि आई एम एन ऑर्फन, कि मैं एक अनाथ रहती तो रोमिंग द स्ट्रीट, तो मैं सड़कों पर आराम से घूमती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मैं उन सॉफ्ट धूलों पर पैरों के निशान बनाते चलती। विथ माई हस्ड बेयर फीट, अपने शांत नंगे पैरों से, यानी मैं बिना शूज या स्लीपर किए
उन मुलायम धूलों पर चलती जिस पर मेरे पैरों के निशान बनते जाते। द साइलेंस इज गोल्डन, और वो शांति मेरे लिए सुनहली होती और वो स्वतंत्रता मेरे लिए मीठी होती। देखिए इस स्टैंजा में फिर अमांडा ड्रीमिंग कर रही है। शी इज ड्रीमिंग अगेन। पहले स्टैंजा में अमांडा की मदर अमांडा से कुछ पूछती हैं, उसे कुछ करने से मना करती हैं। सेकेंड स्टैंजा में अमांडा ड्रीमिंग करती है। थर्ड स्टैंजा में फिर अमांडा की मदर अमांडा से पूछती हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया, अपना कमरा साफ किया, या अपने शूज़ वगैरह अच्छे से साफ किया। तो अमांडा फिर ड्रीमिंग कर रही है। नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं, डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, यानी अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एसीन अमांडा, यानी अमांडा तुम अपने पिंपल्स का ज़रा ध्यान दो, यानी तुम्हारे चेहरे पर जो पिंपल्स आए हैं उसको ध्यान दो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी अमांडा जब मैं तुमसे बातें कर रही हूँ। और बच्चों को जब कुछ बताया जाता है या समझाया जाता है इस एज ग्रुप में, तो जनरली ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। फिर देखिए अमांडा ड्रीमिंग कर रही है। अमांडा कह रही है कि आई एम रेपुंजल, यानी मैं एक जर्मन परी हूँ, मैं एक जर्मन फेयरी टेल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, मैं किसी की परवाह नहीं करती हूँ। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, और मैं एक ऐसे टावर में रहती हूँ जहाँ पर जीवन बहुत ही शांत और दुर्लभ है। रेयर मतलब दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब है जहाँ कोई आता जाता ना हो, जहाँ पर किसी की पहुँच ना हो। यानी मैं एक ऐसे लोनली टावर में रहती हूँ जहाँ पर शांति है और वहाँ कोई आता जाता नहीं है। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी अपने चमकीले बाल नीचे नहीं रखूँगी। यानी रेपुंजल एक जर्मन चुड़ैल है जो एक ऊंचे से टावर में रहती है, और एक लड़की जो टावर में रहती है तो वो अपने सुनहले बाल, उसके बाल बहुत बड़े बड़े हैं, और वो अपने सुनहले बाल टावर से नीचे लहराती है, जिसे पकड़कर वो रेपुंजल टावर में आ जाती है। तो वही लड़की यहाँ पे कह रही है कि आई एम रेपुंजल, यानी मैं एक रेपुंजल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, और मैं परवाह नहीं करती। आगे देखते हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। सल्किंग का मतलब होता है टू बी अपसेट, यानी मतलब अपसेट दिखाई देना, परेशान दिखाई देना, बेचैन दिखाई देना। यानी अमांडा की मदर फिर इस स्टेंजा में अमांडा से कहती हैं कि इस तरह से अपसेट मत दिखो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा अपने ही धुन में रहती हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, हर कोई जो तुम्हें देखेगा तो वो यही समझेगा कि मैं तुम्हें डांटती हूँ अगर तुम इस तरह से अपसेट दिखाई दोगी। इस प्रकार से आपने देखा स्टूडेंट्स, द पोएम हैज़ बीन फिनिश्ड एंड द टीचिंग ऑफ दिस पोएम इज very clear. It is a description about a girl whose name is Amanda, and she is 12 or 13 years old, and in this age group children become rebellion. They do not follow their parents, their elders, and they always remain in their mood. जैसा कि आपने देखा फर्स्ट स्टेंजा में अमांडा की मदर अमांडा से कुछ कहती हैं, बट अमांडा डिड नॉट
केयर टू हर मदर एंड शी इज़ ड्रीमिंग। अगेन अमांडा की मदर नेक्स्ट स्टेंजा में अमांडा से कुछ कहती हैं, फिर वो नेक्स्ट स्टेंजा में एल्यूजन करती है कि आई एम एन रेपुंजल, कि मैं एक रेपुंजल हूँ। तो इस तरह से ये पोएम ख़त्म होता है। अब हम लोग इसके कुछ पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। पोएटिक डिवाइसेस का मतलब इसमें कुछ जो अलंकार जैसे एलिट्रेशन, एनाफोरा, एसोनेंस वगैरह आए हैं, उसके बारे में आइए बातें करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेंजा में था डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लंचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। इसमें अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो इसमें अमांडा अमांडा फिर स्ट्रेट आया है, फिर अमांडा आया, यानी पहली लाइन में अमांडा, दूसरी लाइन में अमांडा, तीसरी लाइन में स्ट्रेट आया है और चौथी लाइन में अमांडा, यानी तो पहले दूसरे और चौथी लाइन में अमांडा है। तो इसका जो राइमिंग स्कीम होगा उसको हम कहेंगे ए बी ए मतलब अमांडा अमांडा दोनों सेम है। ऐसा नहीं है कि दोनों का पहला लेटर ए है तो हम ए बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये राइमिंग स्कीम का पैटर्न होता है। अगर किसी लाइन में सेम तरह के राइमिंग्स आते हैं लास्ट में, जैसे यहाँ पे अमांडा अमांडा है तो इसको ए बोलेंगे, और इसमें स्ट्रेट आ गया तो इसको अलग है यानी बी बोलेंगे, फिर अमांडा यानी ए, यानी ए बी ए आया है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट एलिट्रेशन की यानी अनुप्रास अलंकार की, पहले तो अनुप्रास अलंकार यानी एलिट्रेशन होता क्या है ये जान लीजिए। तो इसका डेफिनेशन वेरी सिंपल है, द यूज ऑफ सम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट क्लोज टुगेदर एज ही बिल्ट अ बिग बोट। जैसे एलिट्रेशन होता है किसी भी लेटर की शुरुआत में जो एक साउंड आता है और वो पास पास ही रहता है तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे इसमें देखिए स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, तो स्टॉप स्लचिंग स्ट्रेट सिट, तो इसमें देखिए स्टॉप में एस है, स्लचिंग में एस है, सिट में एस है और स्ट्रेट में एस है। तो इन सभी में 4 एस आए हैं, यानी इन सब का साउंड एक तरह का है। तो वही कहा गया है कि वर्ड्स के शुरू में अगर किसी अल्फ़ाबेट का साउंड या कोई भी साउंड सेम आए तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार यानी एलिट्रेशन होता है। जैसे स्टॉप, स्लचिंग, सिट, स्ट्रेट, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन या ALLITERATION, एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार है। अगर हम दूसरे फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो इसमें एनाफोरा भी है। अब एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस इन स्पीच और राइटिंग और इन कंसेक्यूटिव लाइंस, यानी किसी भी वर्ड्स का रेपिटेशन कंसेक्यूटिव 2 लाइनों में या एक ही लाइन में बार बार आए तो वहाँ पे एनाफोरा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, तो डोंट 2 बार आया है तो यहाँ पर ये एनाफोरा हो गया, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स कंसेक्यूटिव लाइनों में आए हैं और दोनों वर्ड्स सेम है, यानी रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स इसमें है, तो ये फिर ये एनाफोरा हो गया। अब आते हैं अब देखिए एसोनेंस भी इसमें। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस होता है वो द इफेक्ट क्रिएटेड बाय द साउंड और वावेल कॉन्सोनेंट इन द वर्ड, यानी किसी भी लाइन में वावेल और कॉन्सोनेंट से जो एक साउंड निकलता है अगर वो सेम है, यानी कई वर्ड्स में से वावेल या कॉन्सोनेंट से निकलने वाला वो साउंड जो सेम हो तो वहाँ पे एसोनेंस होता है। जैसे इसमें देखिए स्टॉप स्लचिंग, तो यहाँ पे स्टॉप और स्लोचिंग, तो ओ 2 बार आया है तो यहाँ पर एसोनेंस हो गया। तो इन द सेम वे स्टूडेंट्स आपने देखा, अब देखिए यहाँ पे एक राइमिंग स्कीम और है सी मी ब्लिसफुल्ली,
तो देखिए सी मी ब्लिसफुल्ली, तो सी है मी है, तो यानी दोनों सेम है। अब आइए देखिए इसमें एक एल्यूजन भी है। एल्यूजन का मतलब कल्पना करना। जैसे मरमेड, मरमेड यानी एक जलपरी, तो जलपरी होती नहीं है, ये बस एक कल्पना मात्र है, ये एक एल्यूजन है, तो इसमें एल्यूजन भी है। अब आइए देखिए मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है किसी चीज़ को डायरेक्टली वही कह देना जिसके बारे में बातें हो रही हैं। जैसे हम हिंदी में बोलते थे, द कैमल इज लाइक अ शिप इन द डेजर्ट। द कैमल इज लाइक अ शिप इन द डेजर्ट, यानी जो कैमल होता है वो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यानी रेगिस्तान में एक जहाज की भांति होता है। तो ये एक सिमली है, सिमली में एज लाइक यूज होता है। अब अगर हम मेटाफर की बात करें, मेटाफर का मतलब होता है जिसको हिंदी में हम रूपक अलंकार कहते हैं, यानी वही रूप दे दिया जाए। जैसे हम कह दें कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल रेगिस्तान का जहाज होता है। तो देखिए इसमें रेगिस्तान का जहाज होना कैमल को डायरेक्ट कह दिया जा रहा है, इसमें उसको सेम वही चीज़ बोल दिया जा रहा है जिसके बारे में सोचा जा रहा है। अब इसमें देखिए देयर इज अ लैंग्यूड इमराल्ड सी। अब देखिए इमराल्ड सी, इमराल्ड का मतलब हरा होता है, सी का मतलब भी हरा होता है। तो हरे रंग को हम हरे समुद्र से ही कह दे रहे हैं, तो यहाँ पे मेटाफर है। तो in this way the poem has been finished, students. Now it is your duty to read the poem again and again and make all the things clear. Thank you and have a nice day.